हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइस, आज का जो आपने टॉपिक देखा है बिल्कुल इसी पे हम बातचीत करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में फिर से बताना चाहते हैं कि बात करेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है, जिरंड क्या होता है और क्लच क्या होता है। और इसको पहचानने की बहुत आसान विधि मैं आपको बताऊँगा, जिसके द्वारा आप बिल्कुल आसानी से पहचान पाएंगे कि ये क्या है। और साथ में हम एक चीज़ और जानेंगे कि इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे या फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये भी इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आसानी से इस वीडियो को देखें और याद रखिएगा, आप किसी क्लास में हैं या फिर कंपटीटर्स हैं, ये सारी चीज़ें हर समय काम आने वाली हैं। तो इसलिए इसको अच्छे ढंग से ध्यान से सुनें और देखें, और ज़रूरत पड़ती है तो कुछ नोट्स वगैरह भी बनाएं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम ज़रा सा देखते हैं कि क्या है भाई इन्फिनिटिव, ठीक है भाई, और जिरंड क्या है, प्लस क्लच क्या है। इसके बाद हम जानेंगे एग्जाम्पल के साथ में कि इसके साथ में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है भाई। तो ये है हमारे सामने ये 3 फार्मूला, इसे आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए भाई, और यही आपके लिए हमेशा काम करेगा, ठीक। अगर आपको इन्फिनिटिव पहचानना है ना, तो कोई भी सेंटेंस है जिसमें टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर लगा है, तो ये मान चलिएगा गाइस कि वह जो आपका है ना, वह इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब इसी को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। बिल्कुल आसानी से समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है। टू लगा हो और साथ में वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे, ठीक है भाई। और जिरंड क्या होता है, जिरंड के लिए आप समझ लीजिए जरा सा। जिरंड का मतलब होता है गाइस कि अगर मेन वर्ब है और साथ में उसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब उसे हम जिरंड भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। मेन वर्ब हो और साथ में आईएनजी उसमें ऐड हो, आईएनजी जुड़ा हुआ हो, है ना। जैसे ईट लिखा है ना, और ईट में बाय द वे आईएनजी हमने ऐड कर दिया, तो इसको हम जिरंड कहते हैं, ठीक है। और प्लस ये आपका जैसे टू हो गया है ना, टू हो गया और साथ में हमने कुछ और लिख दिया, जैसे टू हमने यहाँ पे लिखा और साथ में लिखा ईट, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका बन गया भाई इन्फिनिटिव, ठीक है। बाकी अभी एग्जाम्पल में भी आगे आप समझेंगे। और क्लच को कैसे पहचानेंगे, क्लच को पहचान लीजिए, अगर सब्जेक्ट हो, है ना, एक सब्जेक्ट हो और दूसरा क्या हो, हमारा वर्ब हो, और तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट हो, है ना, तो इसको हम क्लच कहते हैं। ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है भाई। और बाकी क्लच को अलग से स्पेशली जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इन्फिनिटिव मीन्स क्या होता है, जिरंड मीन्स क्या होता है, प्लस क्या है भाई, क्लच मीन्स क्या होता है, ये सारी बातें आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो फटाक से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। अब आइए ज़रा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है। देखिए, इन्फिनिटिव अगर रहे, कहा गया है कि अगर बाय द वे सिंगुलर मतलब सिंगल इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ हो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, जैसे यहाँ पे टू प्ले क्या है, प्ले हमारा वर्ब हो गया और टू क्या हो गया, टू वर्ब के पहले लग गया, इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, हमारा इन्फिनिटी हो गया। बात समझ में आ रही है। तो इन्फिनिटिव अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर नहीं, सिंगल अगर हो, है ना, तो उसके साथ में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और अगर हमारा जो जिरंड है ना, तो जिरंड भी अगर सिंगल है तो उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और अगर हम बात करें क्लच की, तो क्लच भी अगर सिंगल हो, है ना, जैसे यहाँ पे वेयर ही स्टडी, ये क्या है, एक प्रकार का क्लच है। यहाँ पे प्लेइंग जो है ये आपका जिरंड है, यहाँ पे टू प्ले जो है वो आपका इन्फिनिटिव है। तो जब भी किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में सिंगल इन्फिनिटिव आए या सिंगल जिरंड आए या सिंगल आपका क्या है, क्लच आए, तो इसके साथ में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, चाहे दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट के रूप में आपका डबल इन्फिनिटी हो या फिर डबल जिरंड हो या फिर आपका डबल क्लच हो और एंड से जुड़ा हो, तो ये मान चलिए उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये मैंने जानकारी के लिए बता दिया। लेकिन अगर सिंगल इन्फिनिटिव, सिंगल जिरंड और सिंगल क्लच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, तो उसके साथ में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे।
तो ये बातें आई एम श्योर कि आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो गाइज़ ये था आज के इस वीडियो में। मैंने कहा था ना आपको कि बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे। तो यह था आसान विधि जिसके द्वारा आपने समझ लिया कि जो आपका ये इन्फिनेटिव, जेरंड और क्लच है उसे क्या होता है, कैसे पहचाने, इनके साथ में सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। बहुत ही आसान विधि जो आपने समय से अगर नोट कर लिया होगा। बाय द वे कहीं कन्फ्यूजन हो दोबारा आप सुनेंगे, फिर से देखेंगे वीडियो, तो 100% आपको समझ में आ चुकेगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, याद रखिएगा वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है, इसलिए आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, और आपको लग रहा है कि कहीं शेयर करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे शेयर भी करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे मिलता रहेगा इसी तरह का वीडियो ग्रामर से रिलेटेड, और कभी कभार हम आपको हिंदी व्याकरण की भी जानकारी देते रहेंगे। और आपको कुछ कहना है तो कमेंट ज़रूर करा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।